अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्मोक के बायस जो वेकेशंस थी आप लोगों की वो एक्सटेंड होने के बाद हमें ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। फ़िज़िकल क्लासेस में हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम 2 सेपरेटिंग टेक्निक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। आज हम इंशाल्लाह थर्ड टेक्निक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ सब्लिमेशन। अच्छा देखें, सब्लिमेशन के बारे में पहले तो आप इसकी हेडिंग देखिए ना, एशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहाँ पे भी ये वर्ड आता है दैट मीन्स दैट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, सो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है किसी भी सब्सटेंस के सब्लाइम होने का प्रोसेस। ठीक है, और क्योंकि हमने कहा हम सेपरेटिंग टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक। और आप इसको यूज़ कब करोगे सेपरेटिंग टेक्निक को? जैसे आपने देखा था कि आप फिल्ट्रेशन यूज़ करते हो जब आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग करना होता है किसी सॉल्यूशन से। इसी तरह से अगर आपके पास सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको अलग करने के लिए आप यूज़ कर रहे थे क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे सब्लिमेशन के प्रोसेस में आप किसी इम्प्योर मिक्सचर में से किसी सॉलिड को सेपरेट करते हो। ठीक है, सो डेफिनेशन आपको अपनी अपनी स्क्रीन्स पे नज़र आ रही है। प्रोसेस इन विच अ सॉलिड व्हेन हीटेड वेपराइजेज डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। ठीक है, होता कि यूजुअल फेज ट्रांजिशन कैसे आता है कि आपके पास एक सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है जब आप उसको हीट करते हो, और लिक्विड से होते हुए फिर फर्दर अगर हीटिंग का प्रोसेस जारी रहता है तो वेपराइज होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर एक सॉलिड जिसको आप हीट कर रहे हो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और डेफिनेटली इन वेपर्स को आप कंडेंस बैक भी कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस शो किया है, डबल हेडेड एरो लगाया है मैंने। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी सब्लिमेशन। दो टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, हम डी सब्लिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं और हम डिपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपने कॉमन लाइफ में बहुत सारे इस तरह के फिनोमिनाज देखे होंगे जिसमें डिपोजिशन होती है, लाइक फ्रोस्ट फॉर्मेशन जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन। के हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड बनके डिफरेंट सरफेसेस पे लग जाते हैं आके। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक हो गई कि हमारे पास डेफिनेशन, और नेक्स्ट हम चलते हैं इसके प्रोसेस पे। अच्छा, प्रोसेस से पहले ना मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सारे हमारे पास सब्सटेंसेस जो हैं वो सब्लाइम नहीं हो सकते। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कैन अंडरगो सब्लिमेशन, और उनको आपको देखना पड़ेगा। पहले आपके पास है बेंजोइक एसिड नंबर 1, आपके पास नफ्थलीन है, आपके पास आयोडीन है, आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, आपके पास ड्राई आइस। ठीक है, सो इनमें से कुछ एग्जांपल्स है, यू नो हम शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए कर रहे हैं ये चैप्टर, तो लॉन्ग तो इसमें से है नहीं। यहाँ से MCQs उठाया जाता है अक्सर, लाइक आपको कहा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो सब्लिमेशन। ठीक है, सो आपके पास डिफरेंट एसिटिक एसिड आ जाता है, आपके पास एंथ्रासीन आ जाता है, फिनेंथ्रीन आ जाता है, नेफ्थलीन आ जाता है। सो यू हैव टू डिसाइड कि इनमें से कौन सा जो है वो सब्लाइम हो सकता है। ओके, सो इसके लिए आपको यहाँ पे एग्जांपल्स हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ना एक डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। डायग्राम में सबसे पहले आपके पास है स्टैंड। ठीक है, आपको क्या करना है, मिक्सचर लेना है जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, मिक्सचर दैट हैज़ टू बी प्योरीफाइड। अच्छा, ये जो मिक्सचर होता है ना, इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐसा होगा जो सब्लाइम हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सब्लीमेंट।